हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल के एनजी कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी का पार्ट 11। इससे की पहले की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्या कि 401 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। क्या लिखा 401 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में क्या होता है, सहायक होता है। इनमें से कौन ऐसा उत्तक है जो क्या होता है, घाव भरने में सहायक होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है तंत्रिकीय उत्तक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है एपिथेलियम उत्तक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है पेशीय उत्तक और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है क्या, संयोजी उत्तक। देखिए इनमें से कौन सा ऐसा उत्तक है जो क्या करता है, घाव भरने में सहायक होता है, तो वो एपिथेलियम उत्तक होता है। ओके, अब हम बात करते हैं 402 नंबर। 402 नंबर में क्या लिखा है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। मतलब इनमें से कौन है जो शरीर को गर्म रखने के लिए क्या है, उत्तरदायी है, तो वो है आपका वसामय उत्तक। वसामय उत्तक जो होते हैं आपको शरीर को गर्म रखने के लिए वो बहुत ही लाभदायक होती हैं। अब बात करते हैं हम लोग 403 नंबर। 403 नंबर में क्या लिखा है, तंत्रिका उत्तक की इकाई है। अगर तंत्रिका उत्तक की इकाई के बारे में बात करते हैं तो इनमें से तंत्रिका उत्तक की इकाई कौन है। तो देखिए इनमें से जो तंत्रिका उत्तक की जो इकाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन, जो कि ऑप्शन हो जाएगी ए। अब हम बात करते हैं 404 नंबर। 404 नंबर में क्या लिखा है, संवेदना का चालान शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होती है। अगर संवेदना की बात कर रहे हैं तो जो संवेदन की जो मोशन होती है, जो चाल होती है शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होती है। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है संयोजी उत्तक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है क्या, पेशीय उत्तक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है एपिथेलियम उत्तक और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है तंत्रिका उत्तक। देखिए अगर हम संवेदना की बात करें तो जो संवेदना की जो चालन होती है, मतलब कि जो मोशन होती है शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, वो होती है आपको तंत्रिका उत्तक के द्वारा, जो कि ऑप्शन हो जाएगी डी। अब हम बात करते हैं 405 नंबर। 405 नंबर में क्या लिखा है कि ऊँट का कुबर किस उत्तक का बना होता है। अगर ऊँट को देखोगे तो उसका जो कुबर होती है वह किस उत्तक की बनी होती है, तो वो होती है वसामय उत्तक की बनी होती है। ओके, अब हम बात करते हैं 406 नंबर। 406 नंबर में क्या लिखा है कि मोटापा निम्न में किसकी अधिकता के कारण होता है। अगर मोटापा की बात करें तो निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ क्या, शर्करा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ क्या, सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ग्लूकोज और ऑप्शन नंबर डी में लिखा क्या, वसा उत्तक। अधिकांश बच्चा वसा उत्तक मारेंगे, लेकिन ये गलत है। शर्करा के कारण ही मोटापा में अधिकता होती है। अब हम बात करते हैं 407 नंबर। 407 नंबर में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है। इनमें से कौन है जो क्या है, उत्तक का उदाहरण है। चलिए देखिए इनमें से कौन है सो क्या है, उत्तक का उदाहरण है, तो रक्त जो है आपका क्या है, उत्तक का उदाहरण है। देख लीजिए आमाशय है, यकृत है और मस्तिष्क है, और हम लोग उत्तक की बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे 408 नंबर। 408 नंबर में अब हम लोग बात करते हैं 408 नंबर। 408 नंबर में क्या लिखा है कि मास्ट कोशिका पाई जाती है। अगर मास्ट कोशिका की बात करें तो वो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, मास्ट कोशिका कहाँ पाई जाती है। चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है संयोजी उत्तक में, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है क्या, तंत्रिका उत्तक में, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है पेशीय उत्तक, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है रुधिर उत्तक में। देखिए मास्ट कोशिका जो है वो आपको पाई जाती है संयोजी उत्तक में। कहाँ, संयोजी उत्तक में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं 409 नंबर। 409 नंबर में क्या लिखा है, वो देखिए फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। अगर फेफड़ा की बात करें तो जो फेफड़ा को जो ढकता है वह कौन आवरण होता है। चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, पेरिकार्डियम, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है क्या, सीरोसा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है पेरिटोरियम और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है फ्लोरा। देखिए जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा को जो ढकने वाला जो आवरण होता है वो होता है फ्लोरा, जो कि ऑप्शन हो जाएगी डी। ओके, अब हम बात करते हैं 410 नंबर। 410 नंबर में क्या लिखा हुआ है, दांत का शिखर किसका बना होता है। अगर हम दांत की बात करते हैं, दांत का जो शिखर है वह किसका बना होता है। ओके, चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है उपस्थि, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है काइटिन और ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है एनामिल और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है डेंटिन। देखिए दांत का जो शिखर होता है वह जो होता है आपको एनामिल का बना होता है। दांत के सबसे कठोर भाग को हम लोग एनामिल कहते हैं, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। अब हम बात करते हैं 411 नंबर। 411 नंबर में क्या लिखा है वो देखिए। 411 नंबर में क्या लिखा है कि नाभि रज्जु है। नाभि रज्जु की हम बात करें तो नाभि रज्जु इनमें से क्या है। ओके, देखिए एक में ऑप्शन नंबर ए में लिखा है प्रोट संयोजी उत्तक, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है भ्रूणीय उत्तक, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है क्या रेशेदार उत्तक और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इनमें से
कोई नहीं। देखिए नाभि रज्जु जो है आपका पुरुष संयोजी ऊतक है। ओके, अब हम बात करते हैं 412 नंबर। 412 नंबर में क्या लिखा हुआ है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहता है। किसी मतलब जो हमारे बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर जो कोशिका होती है, वो जो कोशिका की जो ऊतक होती है, ऊतक की मृत्यु को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका या ऊतक की मृत्यु को हम लोग क्या कहते हैं। ओके, चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया ही हम लोग कहते हैं किसी जीवित देह के भीतर अगर हम बात करें जो कोशिका होती है या ऊतक होती है वो मर जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं 413 नंबर। 413 नंबर में क्या लिखा है कि आनुवांशिकी इकाइयाँ हैं। आनुवांशिकी इकाइयाँ हैं वह क्या है। ओके, आनुवांशिक इकाइयाँ हैं वो क्या है। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है क्या, क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है क्या, जीन। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है राइबोसोम। देखिए आनुवांशिकी इकाइयाँ जो है आपको क्या है, जीन है। अब हम बात करते हैं 414 नंबर। 414 नंबर में क्या लिखा है, जीन अवस्थित होते हैं। अगर हम जीन की बात करें तो जीन अवस्थित होते हैं वो कहाँ होते हैं। चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है गुणसूत्रों में। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है राइबोसोम में। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है क्या, हरित लवकों में। देखिए गुणसूत्र में ही क्या होते हैं, जीन अवस्थित होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं 415 नंबर। 415 नंबर में क्या लिखा है वो देखिए। 415 नंबर में क्या लिखा है कि जीन है। जीन क्या है। ओके, तो जीन जो है एक डीएनए का भाग होता है। क्या होता है जीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जीन हो जाता है आपका डीएनए का एक भाग होता है। अब हम बात करते हैं 416 नंबर। 416 नंबर में क्या लिखा है, जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक है। अगर जीन के वर्तमान वैज्ञानिक वाले नाम की बात करें तो वह कौन है। ओके, तो चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, क्या, हेल्डन। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है जोहानसन। जोहानसन थे जीन का जो वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक थे वो कौन है, जोहानसन। अब हम बात करते हैं 417 नंबर। 417 नंबर में क्या लिखा है, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिकी पदार्थ है। कोशिका में बात करते हैं जो पाए जाने वाला जो आनुवांशिकी पदार्थ है वह कौन है। जान लीजिए जो कोशिका में पाए जाने वाला जो आनुवांशिकी पदार्थ है वो है आपका डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, अब हम बात करते हैं 418 नंबर। 418 नंबर में क्या लिखा है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। अगर डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, डीएनए ऐसे होता है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो किसने दिए थे। ओके, तो यह जो थे आपको किसने दिए थे, याद करिए, इससे पहले भी बता चुके हैं, वाटसन एंड क्रिक महोदय ने दिए थे। ओके, अब हम बात करते हैं 419 नंबर में। 419 नंबर में क्या लिखा है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है। अगर माता पिता के गुण जो है अगर बच्चे में बात करें तो वह किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, रक्त के द्वारा होगा या फिर गुणसूत्र के द्वारा होगा या हार्मोन के द्वारा होगा या इनमें से कोई नहीं। देखिए आप सभी लोग जानते होंगे गुणसूत्र के ही द्वारा होता है, माता पिता का जो क्रोमोजोम के द्वारा होता है। 50% क्रोमोजोम मदर का होती है, 50% जो क्रोमोजोम होता है वह फादर की होती है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन होकर क्या करते हैं, वो सारे गुण उनमें से जाते हैं। अब हम बात करते हैं 420 नंबर। 420 नंबर में क्या लिखा है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होते। ऐसा कौन ऐसा कारण है जिसके कारण क्या होता है, माता पिता का जो गुण है सभी एक रंग नहीं होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है आनुवांशिकी विभिन्नता के कारण, वातावरण की विभिन्नता और विपयुक्त, मतलब ये दोनों आनुवांशिकता और विभिन्नता दोनों के कारण, और इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसा कुछ क्या कारण है, दोनों के कारण हो जाएंगे, आनुवांशिकता भी हो जाएंगी और वातावरण, दोनों के कारण ही माता पिता का जो गुण है वो बच्चे में नहीं जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं 421 नंबर। 421 नंबर में क्या लिखा है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। ओके, तो जान लीजिए द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 23 होती है। ओके, अब हम बात करते हैं 422 नंबर। 422 नंबर में क्या लिखा है, मानव में गुणसूत्र की कुल कितनी संख्या होती है। देखिए कितने बच्चे इस पर शक कर लिए होंगे कि सर गलत बता दिए, 23 नहीं 46 होती हैं। अब मानवों में गुणसूत्र की कुल कितनी संख्या होती है, यहाँ हम बात करते हैं। तो मानवों में जो पूरा गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो होती है 46 होती है। ओके, यानी 46 होते हैं। इससे कितने बार भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं 423 नंबर में। 423 नंबर में क्या लिखा है, लड़का पैदा होगा जब। अगर हम लड़का की बात करें तो लड़का पैदा कब होगा। ओके, चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए जेनेटिक्स कोड है। जेनेटिक्स कोड है, इसके हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखें तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, वहाँ से देख लीजिएगा।
अगर लड़का जो पैदा जो होगा वह कब होगा, तो XY जब गुणसूत्र होगा तब ही लड़का पैदा होगा। अब हम बात करते हैं 424 नंबर। 424 नंबर में क्या लिखा है वो देखिए। 424 नंबर में क्या लिखा है कि बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होते हैं। अगर बात करते हैं बच्चों की जो लिंग निर्धारण होती हैं उसके लिए जो उत्तरदायी क्रोमोसोम हैं वह होते हैं, वह किसका होते हैं, या तो माता का होंगे या पिता का होंगे, या माता पिता दोनों है और इनमें से कोई नहीं। देखिए जो बच्चे के जो लिंग निर्धारण के लिए जो उत्तरदायी क्रोमोसोम होते हैं वह होते हैं आपको पिता का होते हैं। अब हम बात करते हैं 425 नंबर। 425 नंबर में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंग संलग्न रोग है, इनमें से कौन एक लिंग संलग्न रोग है। चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है कुष्ठ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है क्या ल्यूकीमिया, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है वर्णतंत्र और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है क्षय रोग। देखिए इनमें से कौन एक जो रोग है जो क्या है लिंग संलग्न है, तो वर्णतंत्र अंधापन। अब हम बात करते हैं 426 नंबर। 426 नंबर में क्या लिखा है वो देखिए। वर्णतंत्र वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई क्यों नहीं देती है। अगर हम बात करते हैं जो कलर ब्लाइंड्स होते हैं मतलब अंधापन जो होते हैं ओके, उनको मतलब क्या होता है कि लाल रंग जो है वो क्यों दिखाई नहीं देते। लाल रंग जो है आपको क्या होती है इसमें हरा दिखाई देने लगती है, लाल रंग काला दिखाई देने लगती है सॉरी ओके, वो किसके कारण होती है। तो देखिए उनकी आँख में जो होते हैं जो रेटिना होती है, जो लाल रंग की जो रेटिना होती है, जो लाल कलर का जो कैपेसिटी होती है क्षमता है वो नहीं पाई जाती। उनकी आँख की जो रेटिना की आई में होती है वो नहीं पाई जाती है, इसी वजह की नहीं होती है। वो आपको हम डिटेल्स में इसके वीडियो में बता चुके हैं, बताएंगे जो ये भी मतलब कि जेनेटिक्स का ही है क्लास 12 का ओके। अब हम बात करते हैं वर्णतंत्र वाले व्यक्ति जो होते हैं वो लाल रंग क्यों उन्हें दिखाई नहीं देता है, और दिखाई देता है तो वो किस कलर से दिखाई देता है ओके। तो देखिए वो जो है आपको हरा दिखाई देगा, लाल रंग और हरा रंग में वो अंतर नहीं कर पाता है जिसके वर्णतंत्र रोग होती है। अब हम बात करते हैं 427 नंबर। 427 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि एक वर्ण पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णतंत्र के लक्षण उत्पन्न होंगे। अगर हम बात करें कोई एक अंधा व्यक्ति है और एक सही सलामत जो लेडीज़ है वो महिला से शादी करती है तो उसका जो संतान होगा वह कैसे उत्पन्न होगा ओके। उसके जो संतान होगा उसमें कौन से मतलब कि संतान में अंधापन दिखाई देंगे ओके। तो चलिए हम बात करते हैं क्या कि पुत्रों में होगा या फिर पुत्रियों में, पुत्र दोनों में होंगे या पुत्रों के पुत्र में होंगे। मतलब क्या देखिए ऑप्शन बेस्ड सवाल है। अगर हम सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं कि एक अंधापन व्यक्ति है, अगर वह सामान्य व्यक्ति से मतलब महिला से शादी करती हैं तो जो अंधापन है वह किस में दिखाई देंगे ओके। देखिए पुत्रियों के पुत्र में दिखाई देंगे, क्या बोले पुत्री उनकी जो बेटी होंगे उनकी बेटी के बेटी में दिखाई देंगे ओके। अब हम बात करते हैं 428 नंबर। 428 नंबर में क्या लिखा है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। अगर हम बात करते हैं जैव विकास को, तो जैव विकास को जो सर्वप्रथम था वह किसने समझाया था, तो वो समझाए थे लेमार्क महोदय ने। किसने, लेमार्क महोदय ने। अब हम बात करते हैं 429 नंबर। 429 नंबर में क्या लिखा है जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। अगर जीवों के जो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत था वह किसने प्रतिपादन किया था, तो वो डार्विन महोदय ने किए थे। किसने, डार्विन महोदय ने किए थे। अब हम बात करते हैं कि समझात अंग होते हैं। अगर समझात अंग की बात करते हैं, समझात अंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, रचना में समान होंगे या रचना और कार्य दोनों समान होंगे, और रचना में असमान होंगे और कार्य में भी क्या होंगे, समान होंगे ओके। तो देखिए जो होते हैं समझात अंग जो होते हैं वह होते हैं आपको रचना में असमान होते हैं। क्या बोले, रचना में असमान होते हैं। अब हम बात करते हैं 431 नंबर। 431 नंबर में क्या लिखा है जीवन की उत्पत्ति हुई। अगर हम जीवन की बात करते हैं, जीवन की जो उत्पत्ति हुई ये सभी लोग जानते हैं जल में हुई थी। क्या इसमें, जल में हुई थी। ये इकोलॉजी की सवाल है और इकोलॉजी के वीडियो भी हम ऑलरेडी बनाएंगे, बना चुके नहीं है, बनाएंगे सॉरी ओके। अब हम बात करते हैं 432 नंबर। 432 नंबर में क्या लिखा है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। अगर विकास की प्रक्रिया में देखें तो विकास का जो प्रक्रिया है उसमें क्या मनुष्य के जो निकटतम प्राणी है वह कौन है ओके, तो वह है बंदर। बंदर से जो विकास हुई थी हमारे सबसे प्रथम, बंदर का हम लोग एक रूप माना गया है ओके। इसका भी वीडियो बनाएंगे, ये सभी इकोलॉजी का ही है। अब हम बात करते हैं 433 नंबर। 433 नंबर में क्या लिखा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। अगर उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत था वह प्रतिपादन किसने किया था, तो वह किए थे डी ब्रिज महोदय ने। किसने, डी ब्रिज महोदय ने। अब हम बात करते हैं 434 नंबर। 434 नंबर में क्या लिखा हुआ है वो देखिए। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा है। अगर मलेरिया परजीवी है तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है,
ओके, चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है प्रोटोजोआ के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है एनिलिडा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है फेरीफेरा और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा जो होता है उसको प्रोटोजोआ के अंदर रखा गया है। अब हम बात करते हैं 435 नंबर। 435 नंबर में क्या लिखा है? चप्पल की आकृति का जंतु है। अगर चप्पल की जो आकृति है वह कौन जंतु है? तो जानिए, परामेशियम है। क्या है? परामेशियम। अब हम बात करते हैं 436 नंबर। 436 नंबर में क्या लिखा है कि अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का जो प्रचलन अंग है वो क्या है? कूटपाद है, क्योंकि कूटपाद से उनका जो है वो चलते हैं। और कूटपाद का भोजन जो होती है, अमीबा का जो भोजन है वो कहाँ होती है? पाचन राजधानी में होती है। और अमीबा का जो आकृति हमेशा बनता और बिगड़ता क्यों रहता है? क्योंकि उसमें कूटपाद जो होते हैं वो बनता और बिगड़ता रहता है। अब हम बात करते हैं 437 नंबर। 437 नंबर में क्या लिखा है? काला जर उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। अगर काला जर जो है उत्पन्न करने वाला जो प्रोटोजोआ है वह कौन है? देखिए ऑप्शन नंबर लिखा है क्या? टिप्सोनोमा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है टाइकोनोमोसना, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है एंट अमीबा और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है लिस्मेनिया। लिस्मेनिया जो है कालाजार उत्पन्न करने वाला एक प्रोटोजोआ है। अब हम बात करते हैं 438 नंबर। 438 नंबर में क्या लिखा है वो देखिए, निंद्रा रोग पैदा करता है। निंद्रा रोग जो है कौन पैदा करता है? देखिए, ट्रिप्नोसोमा जो है आपको क्या करते हैं? निंद्रा रोग पैदा करता है। अब हम बात करते हैं 439 नंबर। 439 नंबर में लिखा है कि कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं। अगर कीट की बात करें तो कीट में जो होती है कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 2 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 3 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है क्या? 4 जोड़ी। तो देखिए, कीट में जो होती है आपको 3 जोड़ी टांगें पाई जाती हैं। कितनी? 3 जोड़ी। अब बात करते हैं 440 नंबर। 440 नंबर में क्या लिखा है कि मच्छर में लाल खून का उभार जो है आना किस प्रपोषण के कारण होता है? किस प्रपोषण के कारण होता है? अगर मच्छर में जो लाल रंग होता है वह जो आता है वह किस प्रपोषण के कारण होता है? चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है पौधे, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है केचुआ, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है क्या? स्तनधारी। तो स्तनधारी के कारण ही हम लोग क्या होते हैं? मच्छर जो होते हैं लाल रंग उभार आता है, उस प्रपोषण के कारण ही। किस स्तनधारी प्रपोषण के कारण? अब हम बात करते हैं 441 नंबर। 441 नंबर में क्या लिखा है? घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। घरेलू मक्खी जो होते हैं वो इसे हम लोग लार्वा क्यों कहते हैं? चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है इमेगो के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर बी में लिखा है मेगेटो के कारण, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है फ्यूपा और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है क्या? इनमें से कोई नहीं। देखिए, घरेलू मक्खी का जो हम लोग लार्वा खाते हैं वो मेंगेटो के कारण खाते हैं, मेंगोट के कारण हम लोग कहते हैं। अब हम बात करते हैं 442 नंबर। 442 नंबर में क्या लिखा है कि बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? अगर हम बिच्छू की बात करें तो बिच्छू का जो विष होता है वो डंक में होता है। ओके, अब हम बात करते हैं 443 नंबर। 443 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि निद्रा रोग फैलाती है। अगर हम निद्रा रोग की बात करें तो निद्रा रोग जो है वो आपको फैलाती है सेंट फ्लाई से हम निद्रा रोग उत्पन्न होती है। निद्रा रोग यही फैलाती है। ओके, जो कि बालू मक्खी जो होती है उसे निद्रा रोग फैलती है। अब हम बात करते हैं 444 नंबर। 444 नंबर में क्या लिखा है कि ऑक्टोपस है एक। ऑक्टोपस जो है आपका एक क्या है? ओके, देखिए ऑक्टोपस जो है आपको मृदु कवची है। मृदु कवची मतलब ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। अब हम बात करते हैं 445 नंबर। 445 नंबर में क्या लिखा है कि तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी? अगर तारा मछली की बात करें तो इनमें से कौन सा एक संघ प्राणी है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है मोलस्का, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है मत्स्य। ओके, तो देखिए तारा मछली जो है आपका वो है इकाइनोडर्मेटा का एक संघ प्राणी है। अब हम बात करते हैं 446 नंबर। 446 नंबर में क्या लिखा है? निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोग नहीं है? मानव मात्र के लिए इनमें से कौन एक उपयोगी नहीं है? ओके, देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है रेशम कीट, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है फीता कृमि और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है क्या? केचुआ। तो देखिए मानव मात्र के लिए जो उपयोगी नहीं है वो फीता कृमि है। अब हम बात करते हैं 447 नंबर। 447 नंबर में क्या लिखे? निम्न में से किसके अंध पके मांस खाने से फीता कर्मी मनुष्य की आंत में पहुंचता है? देखिए इसमें से किसका मतलब मांस जो होते हैं हम लोग जो खाते हैं, अगर हम आधा पका मतलब आधा पका हम खाएंगे तो वह फीत कर्मी का मनुष्य के आंत में पहुंच जाएंगे। ओके, देखिए इसमें से कौन ऐसा मतलब कि अध पके मांस खाने से हम लोग क्या होता है मनुष्य के आंत में फीत कर्मी पहुँच जाता है? तो वो है आपका
सुअर की जो मांस होती है उसकी चर्बी बहुत मोटी होती है, हार्ड मोटी होती है, हार्ड फैटली होती है। उसी के जो आधा अध पके मांस रहेंगे तो वो फितकर्मी क्या हम लोग पहुँच जाएंगे मनुष्य की आंत में पहुँच जाती है। अब हम बात करते हैं 448 नंबर। 448 नंबर में क्या लिखा है, केंचुए में कितनी आँखें होती है। इस सवाल को मैंने बता देता हूँ, जितने वीडियो बनी है उसमें से 2-3 वैसी वीडियो है जहाँ पर हमने इसकी बात की है। और केंचुए की आँख की बात करते हैं तो केंचुए की जो आँख होती है इनमें कोई आँख नहीं होती है। क्या बोले, इनमें कोई आँख नहीं होती है। अब हम बात करते हैं 449 नंबर। 449 नंबर क्या लिखा है, जेली फिश के नाम से जाने जाता है। जेली फिश जो होते हैं किस नाम से जाना जाता है। ओके, देखिए जेली फिश जो है आपको ऑरेलिया के नाम से जाना जाता है। क्या, ऑरेलिया के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं 450 नंबर। 450 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि मेढक का लार्वा क्या कहलाता है। मेढक का हम लार्वा कहते हैं, वह क्या कहलाता है, तो टेडपॉल कहलाता है। क्या, टेडपॉल। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा कंपटीशन एग्जाम के लिए। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब हम फिर मिलते हैं पार्ट 12 जो कि 451 से स्टार्ट होगी। थैंक यू। ओके।